पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते विभिन्न देशों में हालात चिंताजनक हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजरायल के मध्य युद्ध विराम नहीं हो पा रहा। ऐसे में देश में मौजूद डीजल, पेट्रोल और गैस का स्टॉक घट रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और वडोदरा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए जनता से अपील की थी। इसमें पेट्रोल डीजल बचाना भी शामिल था। मोदी ने सोना खरीदने पर भी कंट्रोल रखने की अपील की है। गौरतलब है कि 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। उद्देश्य यह था कि इससे विदेशी मुद्रा खर्च ना हो। उन्होंने इसे नेशनल डिसिप्लिन और त्याग करार दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले इंदिरा गांधी ने 2 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय अपना निजी सोना दान भी किया था, जब उनके पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागरिकों से राष्ट्रीय रक्षा कोष में योगदान देने की अपील की थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने लगभग 367 ग्राम जेवर दान कर दिए थे। वहीं अतीत को देखा जाए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संकट के दिनों में अन्न को लेकर अपील की थी। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और भयंकर सूखे के दौरान जब देश में अनाज का भारी संकट उत्पन्न हुआ, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन एक वक्त का भोजन त्यागने की अपील की थी। इससे पहले शास्त्री जी ने स्वयं अपने परिवार के साथ रात का भोजन त्याग कर इसकी शुरुआत की थी। वह देखना चाहते थे कि क्या उनके अपने बच्चे इस त्याग को सहन कर सकते हैं या फिर नहीं। उधर उनकी अपील का देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने सप्ताह में एक दिन विशेषकर सोमवार को उपवास रखा। दिल्ली सहित देश भर के कई रेस्तरां और भोजनालय सोमवार की शाम को स्वेच्छा से बंद रहने लगे। स्वेच्छा से किए गए उपवास और अनाज बचाने की इस मुहिम को पूरे देश में शास्त्रीय व्रत के रूप में जाना गया। वहीं उन्होंने लोगों से शादी और पार्टियों में मेहमानों की सूची और खाने की बर्बादी को कम करने की भी अपील की। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि लोग पूल में गाड़ी से ऑफिस आदि एक साथ जाकर पेट्रोल बचाएं। फिलहाल सोने की खरीदारी और विदेश भ्रमण स्थगित रखें। उधर अलवर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वक्त को देखते हुए यह अपीलें की हैं। मकसद है कि अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले इंदिरा गांधी सरकार के समय में भी आमजन से इस तरह की अपील की गई थी। यह सब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया जाता है। असल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस जो ये ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, इसके कारण इसके होने वाले प्रभावों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अब हम जो चीज मंगाते हैं उन्हें हमें विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ता है, जैसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। तो इसी तरह से कम होने से हमें वहाँ डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा और हर चीज़ मंगाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कम से कम वहाँ से चीज़ मंगाई जाए, जिससे पेमेंट कम से कम करना पड़े। बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो उसको ही मंगाया जाए, क्योंकि जब वहाँ शॉर्टेज होगी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वहाँ आ नहीं रहा और उपयोग हम उतना ही करते रहेंगे तो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, विदेशी मुद्रा भी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। हम ज़्यादातर कच्चा तेल मंगाते हैं, सोना मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं, उर्वरक मंगाते हैं। तो इनका उपयोग जैसे सोना है, सोना की उन्होंने कहा भाई कम से कम खर्च करो और साल भर तो कम हो सके तो इनके जो इन सोने से जैसे शादी ब्याह या ऐसे कोई प्रोग्राम जिनमें जरूरी सोना खरीदना पड़ता है उसको कम करो। खाद के लिए उन्होंने कहा कि हम विदेशी खाद मत लगाओ, अपने देसी खाद लगाओ। देसी जो पैदा करते हैं गोबरिक खाद, अन्न खाद हैं, जीवाणु खाद, जैविक खाद, उसका उपयोग करो, जिससे कि जैसे कैंसर जैसे रोग जो हो जाते हैं उससे नुकसान होता है। इसलिए यही है कि विदेशी यात्रा कम करो, तो विदेशी यात्रा करेंगे तो विदेश का हमारा भंडार खत्म होगा। उनका कहना है कि देश की बनी हुई चीज़ें, विदेश यात्रा, केमिकल्स, इनका उपयोग कम से कम करें, जिससे देश में महंगाई कम बढ़े और हमें विदेशी चीज़ ज़्यादा न मंगानी पड़े, हमारा विदेशी भंडार कम
मुद्रा भंडार है जो कम न हो। यही देश की स्थिति इस पर ही निर्भर करती है, हमारी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। अगर ये कम होता चला जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। पूर्व में भी किसी सरकार में ऐसा किया गया था क्या? पहले भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, पहले भी कभी हुआ है। अपने प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के साथ टाइम में भी इस तरह का हुआ है। जब हमारे विदेशी चीज एक शॉर्टेज पड़ जाती है, विदेशों में महंगाई मंगानी पड़ती है, तो कई बार सरकारों ने इस तरह का किया है। इंदिरा गांधी के समय में भी किया था। इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा ही हुआ है। मतलब जब हमें कोई चीज विदेशों से मंगानी महंगी पड़ती है, या विदेशों में कोई युद्ध हो जाते हैं, कोई चीज जैसे कहीं ऐसी ईरान में या और कई जगह जहाँ युद्ध हो जाते हैं, वहां से चीज हमें नहीं मिलती है, तो हमें अब उनकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है और हमारी महंगाई को रोकना पड़ेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ते हैं। बहरहाल वर्तमान हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपीलें की हैं। यह निश्चित है कि नागरिक भी अपना फर्ज खुद के स्तर पर निभाए तो किसी भी संकट से पार पाने में मदद मिल सकती है।